अकेला ही था, वो अकेला ही आया था उस टाइम। कहाँ लेकर गया अगवा के बाद? वो वहाँ से मुझे मकबरा जहांगीर वहाँ पे लेके गया, और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो उसने जो गेट था ना वो खुद ही ओपन कर दिया उन्होंने, मकबरे वालों ने, और वो डायरेक्ट गाड़ी जाके उसने सामने पार्क की, जहाँ पे उस टाइम कोई भी नहीं था, बिल्कुल सामने उसके जाके पार्क कर दी थी। वहाँ पे करीब कुछ माली थे, लेकिन वो भी इतना करीब नहीं थे कि वो मुझे सुन सकें या देख सकें, बहुत दूर थे। मैं जब वापस निकली बहुत मुश्किल से मैंने उससे जान छुड़ाई, मुझे मारता रहा वो, मुझे मतलब मुझे यही था कि वो मुझे मार देगा। उसने मेरा गला दबाया, मुझे थप्पड़ मारता रहा। जिस टाइम 15 से 20 मिनट के दौरान मैं वहाँ पर रही हूँ, ठीक है, मुझे गलत काम करने पर उकसा रहा था, मजबूर कर रहा था, मुझे मार रहा था, इस कदर तशद्दुद कर रहा था मेरे पे, मगर मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी। इस सिलसिले में फिर उसने मुझे काफ़ी धमकियाँ भी दी, मैं तुम्हारे वालिद साहब को कत्ल कर दूँगा, तुम्हारे भाई को कत्ल कर दूँगा, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं मैंने का भतीजा हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी, मैं तुम्हें यहाँ पे मार के फेंक जाऊँगा, तुम्हारा कोई वाली वारिस नहीं होगा पूछने वाला। इस तरह की उसने मेरे से गुफ्तगू की, मुझे मुसलसल उसने मेरे ऊपर हाथ उठाता रहा है, ठीक है। तो ये वाक़या हुआ है, और उसके बाद जब उसको पता लग गया कि ये मेरे काबू से बाहर है, उसने खुद ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं वहाँ से भागी हूँ फौरी, अपनी जान छुड़वा के। तो वहाँ से भागने के बाद मेरा बैग और जो दुपट्टा है वो गाड़ी में ही था। उसके बाद ये फिर से गाड़ी मोड़ी है, मुझे लगा ये मुझे मारने लगा, मैं फटाफट वहाँ से भागी हूँ, और इसने गाड़ी से जो बैग और सब चीज़ें थी मेरी वो बाहर फेंक दी हैं और वहाँ से भाग गया उस टाइम। ठीक है, जैसे ही आपको मौका मिला आपने अपनी जान बचाई और फिर घर की तरफ आई या पुलिस थाने की तरफ रुख किया? मैं फौरी, मुझे नहीं था पता मुझे उस टाइम कौन से थाने में जाना चाहिए, मैं डायरेक्टली वहाँ पे गई, कचहरी के पास फिरोज़ वाला कचहरी है, उसके बिल्कुल सामने एक थाना है शादरा का, मुझे यही था कि वही थाना लगता है। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैडम नगमगाना थी, ठीक है, उन्होंने मुझे गाइड किया, बेटा ये थाना नहीं है आपको कोई भी इसके अलावा मसला मसाइल हो तो आप मेरे से दोबारा रुजू कर सकती हो, बट आप अपने थाने में जाएँ जो आपको लगता है, तो वहाँ पर जाके आप एप्लीकेशन दें। तो इसके बाद मैं वहाँ पे थाने में गई हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन दी है मैंने वहाँ पे जाके। तो पहले बात तो ये, वहाँ पे एएसआई जाफ़र साहब बैठे थे, वो तो मुझे कहते बेटा होश में हो, किसके खिलाफ जाके बोल रही हो आप एप्लीकेशन दर्ज कराई हो, किसके खिलाफ? एमएनए के भतीजे के खिलाफ। मतलब वो उल्टा मुझ पे जैसे मजाकिया तंजिया लहजे में ना ये गुफ्तगू कर रहे थे, बेटा किसके खिलाफ निकल पड़ी हो। पुलिस वाला आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा ना, बल्कि डरा रहा है, मजीद डरा रहा है, उसने मुझे डराया। क्या नाम था उसका? जाफ़र। क्या कहता है, दोबारा बताइएगा। जाफ़र एएसआई, जब आप उसके पास मदद के लिए पहुंचती हैं, आप बताती हैं कि फ़लाँ के एमएनए या एमपीए मुस्लिम लीग रहनुमा के सरगर्म रहनुमा का भतीजा है, तो क्या रिएक्शन क्या था एएसआई का? वो हंस रहा था मेरे पे, मजाक उड़ा रहा था मेरा कि ये कहाँ से उठ के आ गई हो, बेटा होश में हो तुम, किसके खिलाफ निकली हो, खैर है तुम्हें, ये वो इस तरह। और उसके बाद उसने उसके बाप को भी वहाँ पे बुला लिया, लड़के के बाप को बुला लिया, बजाय इसके कि मेरी एप्लीकेशन दर्ज करता हूँ। ऊपर से उसके वालिद ने आके मेरे साथ मतलब मुझे बहलाना फुसलाना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसको बोला कि भाई आप मुझे क्यों माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हो, अगर आपके बेटे की गलती, आपको पता है इस चीज़ का क्या उसकी गलती है, तो आप उसको इसकी सज़ा दिलवाएं ताकि आपका भी बाप होने का हक़ पूरा हो, ठीक है। मगर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं एसएचओ साहब हैं इमरान, उनके पास भी गई हूँ, वो भी इस कदर उनके मतलब बातें कर रहे हैं कि बेटा तुम ना करो ऐसे, वो बहुत बड़े लोग हैं, ये है वो है, मतलब इस कदर की मुझे ना गुफ्तगू वहाँ पे। एक एसएचओ ने भी आपको डराया, एक एएसआई ने भी डराया, तो फिर पर्चा कैसे हो गया? मैं ना इस सब के बाद बड़ी परेशान कर रही थी, ठीक है। उस लड़के ने, मैंने अपने वालिद को नहीं बताया, ना ही मेरी फैमिली में किसी को भी पता था ये बात, ठीक है, कि वो ऐसे वाक़या हुआ है मेरे साथ। तो मैंने डायरेक्टली पुलिस के पास ही गई हूँ, वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स नहीं हुआ, एप्लीकेशन दी मैंने, उस पर उन्होंने उसके बाप को बुला लिया, ठीक है। तो उसके बाद मैं घर जब आई हूँ ना, तो मेरे वालिद साहब को उस लड़के ने कॉल करवाई है,
मलिक उसामा ने मेरे वालिद साहब को कॉल कराई है, जी ऐसे तेरी बेटी मेरे थाने बैठी है, मेरे पे पर्चा करा रहे। फिर मेरे वालिद साहब ने जो भी हुआ मेरे कहा कि जी अगर इस बात में कोई भी सच्चाई हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। इस सब के बाद मेरे वालिद साहब मेरे घर पे आए, ठीक है। मैं अपनी नानों के पास रहती हूँ, वहाँ पे आए और मैं उस टाइम घर पे मौजूद नहीं थी। जैसे ही मैं आई हूँ फिर इन्होंने मेरे से पूछा है बेटा क्या हुआ है, क्या सीन है, ऐसे क्यों गए हो आप थाने वगैरह वगैरह। सो मैंने फिर इनको सारी मामला डिस्कस किया। फिर इन्होंने मुझे भेजा कि अब पर्चा कटवा के वापस आना, पर्चे के बगैर ना वापस आना। मैं अपनी तमाम जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी मतलब कज़न वगैरह हैं, जितने भी अप्रोचेबल बंदे हैं, तो मैं इनको लेके आ रहा हूँ, आपने डरना नहीं है और आप जाएँ अपनी नानों के साथ और जाके पर्चा करा के आएँ। मैं पर्चा कराने गई हूँ। जब उनको पता चला कि ये बच्ची नहीं मान रही हमारी बात पुलिस वालों को, तो फिर उन्होंने मजबूरन एक छोटा सा पर्चा दिया है उस पर, ठीक है। मुझे तो आइडिया नहीं है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे तो ये आइडिया ही नहीं है कि इस पे क्या दफात बनती थी। ये तो जब बाकी मामला डिस्कस हुआ है हमारे घर पे ही जितने भी एजुकेटेड लोग हैं उनसे, तो उस पे पता चला कि जी अगवा की भी दफात इसमें नहीं लगी और बाकायदा जितनी भी इसमें मतलब काफ़ी बातें ऐसी हैं कि इन्होंने नहीं लिखी। मैं जब वहाँ से निकली हूँ ना, उसने बाहर मेरा बैग फेंका। मेरे बैग में तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये थे। जब मैं वहाँ से निकली हूँ तो मैंने जब अपना बैग चेक किया उसमें पैसे भी नहीं थे। मतलब इस पे ये भी दफात बनती थी, तो इन्होंने कुछ भी ऐसा वैसा बीच में नोट ही नहीं किया। हालांकि इन्होंने मेरी एप्लीकेशन भी दुरुस्त नहीं की, ठीक है। जब मैं इनको जो पूरा वाक़या बता रही हूँ, बयान कर रही हूँ, इनको चाहिए था बीच में नोटिस लेते। जो आपने एप्लीकेशन दी वो एप्लीकेशन में रद्द-बदल किया गया या उन्होंने खुद एप्लीकेशन लिखकर मुकदमे का इंदराज अमल में लाया? इन्होंने मेरे से पहले लिखवाई कि बेटा ऐसे ऐसे लिखो। मैंने कहा चलें ठीक है मैं लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको बोला जी ऐसे नहीं हुआ, जो पेश हुआ है मेरे साथ वाक़या वो आप प्रॉपर लिखो। पहली बात तो ये है कि मैं जब गई हूँ ना तो वो मेरी एप्लीकेशन लिखी नहीं थे रहे। फिर मैंने मजबूरन एक थानेदार बैठे थे वहाँ पे, तारिक साहब, उन्होंने मेरे से लिखवाई कि बेटा ऐसे ऐसे लिख दो, ठीक है, बाकी मैं खुद देख लेता हूँ एप्लीकेशन भी। तो बहुत मुश्किलों से ये हुआ है सब कुछ, ठीक है। पर्चा इन्होंने बहुत मुश्किल से दिया, ये दे नहीं थे रहे। आपका किसी सीनियर ऑफिसर से फोन पे राब्ता हुआ था डीआईजी ऑपरेशन और उनकी तरफ से फिर कार्रवाई अमल में लाई गई, आपका मुकदमा दर्ज किया गया? ये डीआईजी फैसल कामरान साहब से मेरे राब्ता हुआ था, मैंने उनको मैसेज किया था, ठीक है, क्योंकि कॉल वो अटेंड नहीं कर रहे थे। मैसेज पे मैंने उनको मैसेजेस किए थे। आई डोंट थिंक सो कि शायद उन्होंने इन पे कहा है, प्रेशर डाला है, जो भी सीन हुए हैं उसके बाद इन्होंने मेरा पर्चा किया। ये जो ऑपरेशन ने आपको बैक कॉल की? नहीं, बैक कॉल नहीं की। मैसेज का रिप्लाई किया? नहीं किया। आप मुश्किल में थी, तकलीफ में थी, आपकी मदद नहीं हो रही थी, पुलिस में भी गई, पुलिस वाले भी मुकदमा दर्ज नहीं करना चाह रहे थे? मैं तकरीबन वहाँ पे 2-2:30 बजे तक वहाँ पे रही हूँ थाने में और वो मेरी FIR नहीं कर रहे थे। कितने घंटे बाद FIR का इंदराज अमल में लाया गया? तकरीबन 8-9 घंटे बाद। 8-9 घंटे बाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, उनकी रेड लाइन को एक सियासी शख्सियत के भतीजे ने क्रॉस किया और गन पॉइंट पर लड़की को अगवा कर लिया। तालबा है, ज़रूरी काम के सिलसिले में ये घर से बाहर निकलती है, इसी दौरान उसको अगवा करके गाड़ी में ले जाकर फिर हरासा भी किया जाता है। और जैसा कि उनका कहना है कि फिर मुकदमे के इंदराज के लिए जब थाने की तरफ रुख किया तो थाने वाले मुकदमा दर्ज करने के बजाय मज़ीद इसको डरा रहे थे। मुतासरा शहरी की मदद करने के बजाय, मुतासरा लड़की की मदद करने के बजाय उसको डराया धमकाया जा रहा था। एक तो जिसने अगवा किया उसकी तरफ से हरासा किया जा रहा था, उसकी तरफ से डराया धमकाया जा रहा था। और फिर जब पुलिस, जो कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देती है और पुलिस का काम ही शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनके जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन इस तरह ये अमल नहीं हुआ। काफ़ी तगदों के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन को क्रॉस करने पर पुलिस ने बिल आखिर मुकदमा दर्ज कर लिया, क्योंकि लड़की इंसाफ के लिए थाने में मौजूद रही और तब तक इसने फैसला कर लिया था कि मैं नहीं निकलूंगी जब तक मुकदमे का इंदराज अमल में ना लाया जाएगा।